1994 में जिम्बाब्वे के एक शांत कोने में एक ऐसी घटना हुई थी जो आज भी विज्ञान और रहस्यों की दुनिया में सबको हैरान कर देती है। ये कोई बड़ों की बनाई कहानी नहीं थी, न ही ये यूएफओ ढूंढने वालों या साइंस फिक्शन के दीवानों की कल्पना थी। ये कहानी थी 62 स्कूली बच्चों की। और कमाल की बात यह है कि उन सभी ने एक ही बात कही। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक यूएफओ देखा और उन्होंने एलियंस भी देखे। एरियल स्कूल में एक आम सा शुक्रवार था। वो जिम्बाब्वे के एक छोटे से गांव रुवा के पास। समय था सुबह के करीब 10 बजे। टीचर्स अंदर मीटिंग में थे और बच्चे जिनकी उम्र 6 से 12 साल के बीच थी स्कूल के पास खुले मैदान में छुट्टी के दौरान खेल रहे थे। तभी कुछ बहुत ही अजीब हुआ। आसमान में एक चांदी जैसी चीज दिखाई दी। वे बिना किसी आवाज के मंडरा रही थी। कुछ बच्चों ने कहा वो जिगजैग तरीके से चल रही थी। कुछ ने कहा कि वे दिन के उजाले में चमक रही थी, जैसे कोई चीज जगमगा रही हो। और फिर वो नीचे उतरने लगी, ठीक स्कूल की जमीन के किनारे, जहां घनी घास और पेड़ थे। कई बच्चों ने कहा कि वो चीज जमीन पर उतरी। कुछ ने कहा कि वो बस जमीन के ऊपर तैरती रही। लेकिन जिस बात पर वो सब सहमत थे वो था इसके बाद क्या हुआ। उस चीज से कुछ जीव निकले, छोटे छोटे इंसान जैसे दिखते थे। उनके हाथ पैर पतले थे, त्वचा हल्के भूरे रंग की थी और उनकी आंखें वो बहुत बड़ी और काली थी। बच्चों ने बताया कि उन जीवों ने बोला नहीं, उनके होठ नहीं हिले, लेकिन बच्चे उन्हें अपने दिमाग में सुन सकते थे। बच्चों ने दावा किया कि उन्हें संदेश मिले, चेतावनी मिली, हमारे ग्रह के बारे में, भविष्य के बारे में, कि इंसान धरती को तबाह कर रहे हैं, कि हमारी टेक्नोलॉजी हमारी समझ से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और अगर हमने इसे रोका नहीं तो कुछ बहुत भयानक होगा। सोचो, ये छोटे छोटे बच्चे थे। कईयों ने तो कभी एलियंस या उड़न तश्तरियों के बारे में सुना भी नहीं था। फिर भी उनके बनाए चित्र, उनके बताए गए विवरण और उनकी गवाहियां इतनी मिलती जुलती थीं कि अजीब लगता है। जब टीचर्स वापस आए और बच्चों की बातें सुनी तो वो हैरान रह गए। कईयों को तो समझ ही नहीं आया कि क्या माने। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। जल्द ही ये बात फैल गई। जांचकर्ता और रिपोर्टर स्कूल पहुंच गए। उनमें से एक थे डॉक्टर जॉन मैक, जो हार्वर्ड के मनोचिकित्सक और पुलित्जर पुरस्कार विजेता भी थे। उन्होंने बच्चों से अलग अलग बात की, बिना किसी दबाव के। उन्हें झूठ बोलने का कोई संकेत नहीं मिला, नहीं कोई कल्पना या वहम का। बच्चे शांत थे, कुछ तो अभी भी डरे हुए थे, लेकिन उन सभी ने एक ही घटना का वर्णन किया, उन्हीं डरावने विवरणों के साथ। अब बेशक शक करने वालों के अपने तर्क थे, सामूहिक उन्माद, कल्पना, एक साझा भ्रम। लेकिन क्या 62 बच्चे, सभी 13 साल से कम उम्र के, इतनी जटिल एक जैसी कहानी बना सकते हैं बिना एक दूसरे से बात किए? छोटे से छोटे बच्चे ने भी एक जैसा एलियन का चेहरा क्यों बनाया? इतने सारे बच्चों ने अपने दिमाग में एक ही संदेश सुनने की बात क्यों कही? वहां किसी मजाक का कोई संकेत नहीं था, किसी धोखाधड़ी का कोई सबूत नहीं था और किसी भी बच्चे को इससे कोई फायदा भी नहीं हुआ। 30 से ज्यादा साल बीत चुके हैं, लेकिन एरियल स्कूल की घटना आज भी आधुनिक इतिहास की सबसे रहस्यमय और अनसुलझी यूएफओ मुठभेड़ों में से एक है। उनमें से कई बच्चे अब बड़े हो गए हैं, वे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं। फिर भी उनमें से ज्यादातर आज भी वही मानते हैं जो उन्होंने देखा था। वे कहते हैं कि ये सच में हुआ था। उन्हें ये सब साफ साफ याद है और वे उन जीवों की आंखें कभी नहीं भूले। तो उस दिन जिम्बाब्वे में सच में क्या हुआ था? क्या हमारी दुनिया से परे कुछ सच में उतरा था, या क्या 62 छोटे बच्चों के दिमाग ने कुछ ऐसा समझ लिया जिसे हम अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं? क्या पता सच हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब हो। क्या तुमने कभी ऐसी किसी रहस्यमयी घटना के बारे में सुना है?